हेलो दोस्तों, मैं अमित आर्य। आज की क्लास है मैथ की। तो इसका एक टॉपिक चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका हम पहला पार्ट कर चुके हैं और सेकंड भाग अब जस्ट हम करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किसी 180 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे के दोनों ओर स्थित बिंदुओं के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक खंभा दिया हुआ है, कितनी ऊंचाई का है, 180 मीटर। ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे किसी 180 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे के दोनों ओर स्थित बिंदु। तो दोनों ओर स्थित बिंदु हो गए, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। फिर आगे क्या दिया उसने, अवनमन कोण। तो जब भी वो अवनमन कोण कह देगा, इसका मतलब क्या है, हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे। तो अगर हम यहां से देखेंगे तो इस बिंदु को देख रहे, तो यहां से अगर हम इसके समांतर एक लाइन खींच लें तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ऐसे ही हमें दूसरे बिंदु का अवनमन कोण कितना दिया हुआ, 45 डिग्री। अब यहां देखेंगे, यहाँ पे हमारा ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो कि यहाँ से हमारा ये वाला कोण किसके बराबर होगा, तो ये भी 30 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। तो ये भी हमारा 30 होगा। और ऐसे ही जैसे हमारा ये 45 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 45 है। इसके बाद उसने क्या बोला कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो हमने मान लिया कि वे बिंदु है ए और बी, इसे यहाँ पे ओ ले लो और यहाँ पे हो गया सी। तो ए से लेकर बी तक की दूरी ज्ञात कर दो। तो पिछले इसके पार्ट भाग में हम सीख चुके थे कि 30 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी, h, और 45 के सामने वाली भुजा क्या होगी, h। इसके बाद जब त्रिभुज में ये 30 अंश है, ये कितना होगा, 90। ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, 60। तो 60 के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, h√3। ऐसे ही ये 90 हो गया, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45। तो 45 के सामने की भुजा h। तो अब यहां देख लेंगे, इस वाले त्रिभुज से भी हमारा ये लंब कितना आ रहा है, h। इस वाले त्रिभुज से भी कितना आ रहा है, h। इसका मतलब क्या है, h का मान कितना हो गया, 180। इसके बाद हमें मान किसका ज्ञात करना, यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो यहां से लेके यहां तक की कितनी हो जाएगी, ये वाली तो है h√3 और ये कितनी है, h। तो यहां देख लेंगे वजह से, तो ए बी बराबर किसके आ जाएगा, h√3 प्लस के h। अब यहां से देख लेंगे दोनों में क्या कॉमन है, तो h कॉमन आ गया, √3 प्लस के 1। और अब यहां देख लेंगे कि हमारा h का मान कितना आया था, 180। तो यहाँ h का मान रख देंगे, तो √3 प्लस 1 ए बी। तो ये किस चीज में थे, हमारे मीटर में। अगर हमारा ऑप्शन दिया होगा √3 में, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर नहीं दिया होगा तो उसमें √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732। तो इससे निकाल लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, दो समांतर स्तंभों के बीच की दूरी 40√3 है। प्रथम स्तंभ के शीर्ष से दूसरे स्तंभ के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पर कौन सा कोण आ गया, अवनमन कोण। जब भी अवनमन कोण आ जाएगा तो क्या करेंगे, हम किसी ऊंचाई से निचले बिंदु को देख रहे हैं, तो 30 डिग्री है। यदि प्रथम स्तंभ 100 मीटर लंबा है तो दूसरे स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। तो इसका हम यहाँ लिख रहे, तो एक स्तंभ हमारा ये हो गया, एक हो गया हमारा ये वाला, क्योंकि हमने बड़ा इसलिए लिया क्योंकि हम बड़े बिंदु से यहाँ पे हम छोटे के शीर्ष को देख रहे। तो दो समांतर स्तंभों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई, 40√3। इसके बाद प्रथम स्तंभ के शीर्ष से दूसरे स्तंभ के शीर्ष, तो प्रथम स्तंभ का शीर्ष ये हो गया और दूसरे का क्या हो गया, ये वाला। तो इसके यहां से हम इसका शीर्ष देख रहे हैं। तो ये वाला अवनमन कोण हमें दिया है
कितना है 30 डिग्री। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसके समांतर एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पे। फिर ये वाला हमारा इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, एकांतर कोण। ये हो गया। इसके बाद इसने दिया यदि प्रथम स्तंभ 100 मीटर लंबा है, कि जो प्रथम स्तंभ है वो कितना है 100 मीटर, यहां से लेके यहां तक की होगी 100। तो बस अब हम वही करेंगे इसमें काम की, ये वाला कोण हमारा क्या है 30, ये कितना होगा हमारा 60, ये होगा हमारा 90। तो इसके बाद 30 के सामने वाली भुजा क्या होगी h, तो यहां से लेकर यहां तक की होगी हमारी h, और 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी h√3। तो अब यहां देखेंगे दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो जो दूरी यहां होगी वो यहां पे होगी, तो h√3 किसके बराबर आ जाएगा 40√3 के। तो यहां से हमारा देखने से पता लग रहा कि हमारा h का मान कितना आ गया 40। कितना आ गया 40। तो जब हमारा ये 40 आ गया तो ये 40 होगी, तो हमें इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, यहां से लेके यहां तक की, इस वाले की। तो जब हमारा ये पूरा 100 है, ये हमारा आ गया 40, तो दूसरे स्तंभ की कितनी आ जाएगी, ये पूरा 100 है, ये हो गया हमारा 40, तो ये कितना बचा 60। तो 100 में से हमारी 40 चली जाएगी, तो कितना आ गया 60। तो दूसरे स्तंभ की ऊंचाई आ गई हमारी 60। तो अब जा अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक ध्वज दंड पर लगे झंडे का 30 मीटर से ऊपरी सिरा और निचले सिरे का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 30 डिग्री है, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो हमारा एक ध्वज दंड है, तो ये हो गया हमारा, मान लो हमारा यहाँ पे झंडा लगा हुआ इतनी ऊंचाई पे। तो उसने कहा एक ध्वज दंड पर लगे झंडे का 30 मीटर दूरी, तो यहां से हमारी 30 मीटर दूरी होगी, से ऊपरी सिरे तथा निचली सिरे का उन्नयन कोण। तो यहाँ उन्नयन कोण की बात आ गई, तो उन्नयन कोण के लिए क्या होगा, हम नीचे से ऊपर का देख रहे हैं, तो ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण कितना है 45। तो इसका ऊपरी सिरा ये हो गया, तो ये कितना दिया हमें 45। फिर उसने क्या कहा निचले सिरे का उन्नयन कोण, तो यहां से निचला सिरा कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला, ये कितना है 30। तो क्या ज्ञात करा हमारा, वो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो हम वही काम करेंगे कि पहला में ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये हमारा 90 अंश होगा, ये हमारा कितना होगा 60। तो ये पता है कि 30 के सामने वाली भुजा कितनी होगी हमारी h, तो ये यहां से यहां तक की होगी, क्योंकि हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी h√3। ठीक है, ये याद है क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज के लिए है। अब लेंगे हम बड़े वाले त्रिभुज के लिए, तो ये 45 है, तो ये भी हमारा 45 होगा, और ये तो हमारा 90 है। तो 45 के सामने की भुजा कितनी होगी h, तो पूरे त्रिभुज की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक की हो जाएगी h, और इस वाले इस 45 के सामने की भुजा भी क्या होगी h। तो याद रखिएगी h√3 किसके लिए आया, ये आया छोटे त्रिभुज के लिए, और h किसके लिए आया बड़े त्रिभुज के लिए, और ये वाला h किसके लिए छोटे त्रिभुज के लिए, ये वाला h है बड़े त्रिभुज के लिए। तो अब यहाँ हम एक बात ध्यान देंगे कि जैसे छोटा त्रिभुज है और बड़ा त्रिभुज है, दोनों के लिए आधार हमारा समान है, जबकि हमारी जो ये दूरी है ये हमारी समान नहीं है। इसमें √3 की गुना हो रही, इसमें नहीं हो रही। या तो इसमें √3 से भाग कर दो, जगह बराबर हो जाएंगे, या इसमें √3 से गुना कर दो। तो इसमें हम क्या करेंगे √3 से गुना करेंगे। तो याद रखेंगे ये वाली हमारी दूरी किसकी थी, ये थी हमारे बड़े त्रिभुज की। तो बड़े त्रिभुज के लिए हमारी ये क्या हो जाएगी h, तो इसमें भी हमारी किससे गुना हो जाएगी √3 से। अब इसके बाद देखेंगे हमारा h√3 किसके बराबर दे दिया 30 के। अज्ञात क्या करना हमें, यहां से लेके यहां तक की कितनी है h√3, और यहां से यहां तक की कितनी है h। तो इस वाले में से ये वाली घट जाएगी,
h√3 माइनस के h। तो यहां से देखें h√3 का मान कितना दिया 30 माइनस h का मान हमें दिया नहीं, तो यहां से हम h का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 30/√3। तो इसमें क्या करेंगे √3 से ऊपर कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ये आ गया 30। तो √3 कितना आ जाएगा 3, जो नीचे 3 आ गया 3 से 30 कितनी बार कट जाएगा 10 बार। ठीक है, तो वो तो ऑप्शन पे देखा जाएगा कि हमारा आंसर √3 में आ रहा या हमारा यहीं तक आ रहा। अगर √3 में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे √3 का मान रख देंगे, तो यहाँ पे 30 आ गया माइनस के, तो √3 का मान कितना हो 1.732। तो जब 10 की यहाँ गुना होगी तो क्या होगा, दशमलव यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो 30 माइनस के 17.32। तो 30 में से 17.32 घटा देंगे, यहाँ से 8 आ गया हमारा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 1, तो हमारा कितना आ गया आंसर 12.68 मीटर। तो इसकी झंडे की ऊंचाई कितनी आ गई 12.68। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे मुझे, देखो तीसरा क्वेश्चन है, एक पहाड़ी की ऊंचाई चट्टान की ऊंचाई 180 मीटर है और उस चट्टान के दोनों ओर खड़े दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसमें क्या है, एक पहाड़ी की चट्टान की ऊंचाई 180 मीटर है, तो उस चट्टान के दोनों ओर खड़े, तो हमारी कोई चट्टान होगी ऐसे होगी, तो उसने क्या कहा दोनों ओर खड़े हुए, तो हमारा एक इधर हो गया एक इधर हो गया हमारा जहाज, तो उसकी ऊंचाई कितनी है 180। तो उसने कहा कि दो जहाजों के अवनमन कोण, तो अवनमन कोण की बात आ गई, तो अवनमन कोण में क्या होगा हमारा, ऊपर से हम नीचे की ओर देखेंगे, तो अगर हम इसके समांतर ये वाली लाइन खींच दी तो ये कितना कोण दिया हुआ हमें 60। ठीक है, वो तो मान सके कि हमारा 30 कौन सा है 60, या तो हम 30 ले लेंगे या 60। तो ये 60 है तो ये भी हमारा 60 होगा, इस 100 होगा, क्योंकि हमारे एक दूसरे के क्या है एकांतर कोण। ऐसे ही हमारा दूसरी तरफ है, इसका अवनमन कोण कितना दिया हुआ, इसका अवनमन कोण है 30 अंश, तो ये 30 है, तो ये भी हमारा कितना होगा 30 अंश। तो क्या ज्ञात करवा रहा वो, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो हमने मान लिया कि वो जहाज के बीच की दूरी कितनी है ए और बी है, तो हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी। तो वही हम करेंगे कि ये 60 है तो ये कितना होगा 30, ये 30 है तो ये कितना होगा 60। तो 60 के सामने वाली भुजा क्या होगी h√3, और 30 के सामने वाली भुजा कितनी होगी h। ऐसे ही हम 30 में करेंगे, 30 के सामने वाली भुजा कितनी होगी h, और 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी h√3। तो अब जो यहाँ तुम एक बात ध्यान दोगे कि यहाँ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है 180 मीटर, तो अगर हम इस वाले त्रिभुज से देखें तो हमारी कितनी निकल के आ रही h√3, इस वाले से कितनी आ रही h, जबकि हमारे दोनों के लिए तो समान है, तो क्या करेंगे इन दोनों को बराबर करेंगे। तो इसमें √3 है तो क्या करेंगे इस वाले में √3 से गुना कर देंगे, जब इसके लंब में √3 से गुना करी तो इसके आधार में भी √3 से गुना करेंगे, तो √3 कितना आ जाएगा 3h। अब यहां से देख लेंगे कि h√3 हमें किसके बराबर दे रखा 180 के, 180। तो यहां से h का मान किसके बराबर आ जाएगा 180/√3। और मान किसका ज्ञात करना है, या तो ऐसा करो तो इसमें √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे इसमें, तो यहां से कितना बनेगा आ जाएगा 3, तो 3 से 180 कितनी बार कटा जाएगा 60 बार। तो यहां से हमारा ये h का मान आया, तो हमें चाहिए यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये कितनी है 3h, ये कितनी है 1h, तो हमें 4h का मान चाहिए। तो 4h बराबर किसका हो जाएगा, तो 4 की 60 में गुना हो जाएगी, तो कितना आ गया 240/3। ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे,
तो ये जो क्वेश्चन है, अगर हाइट एंड डिस्टेंस में कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो इससे हार्ड ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने का। अगर ये समझ में आ गया तो इससे सभी आसान मिलेंगे जो भी मिलेंगे। तो यहाँ देखेंगे जमीन पर किसी बिंदु से एक विमान का 49 कोण, 49 बोल देगा या कह देगा वो उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ देख लेंगे कि जैसे हमारा कोई विमान उड़ रहा है यहाँ पे, तो उसका किसी बिंदु से उन्नयन कोण कह दिया, तो हम नीचे से कहाँ देख रहे हैं ऊपर, तो कितना कोण दे दिया उसका, तो 45। इसके बाद उसने कहा कि 15 सेकंड उड़ने के बाद 49 घटका कितना हो जाता है 30 डिग्री। तो तुम याद रखियो कि अगर हम 30 डिग्री कह रहा तो कोण हमारा कम होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, विमान हमारा इधर चला गया। तो क्या हुआ 15 सेकंड में वो इस स्थिति से यहाँ पे पहुंच गया, तो उसका 49 कोण कितना हो गया 30। तो यहां से जो उसका 49 कोण कितना हो गया 30, और यहां से हम इसे मिला देंगे क्योंकि ये हमारी क्या हो जाएगी विमान की ऊंचाई धरातल से, और ऐसे ही हमारी यहाँ की हो जाएगी। फिर उसने क्या दिया, यदि विमान 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो जो ऊंचाई यहां से होगी वही ऊंचाई यहाँ पे होगी। तो ये कितनी दे दी 2500 मीटर। तो ये वाली दोनों समान होगी। तो विमान की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये क्या ज्ञात करवा रहा इसमें, इसकी चाल ज्ञात करवा रहा। तो चाल ज्ञात करवा रहा, हमारे पास समय तो है कितना है 15 सेकंड। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि विमान जब यहां से चला तो वो यहाँ पे पहुंच गया, तो वो उसने कितनी दूरी तय करी। तो उसके लिए हम चेक देखेंगे भैया। तो सबसे पहले हम देखेंगे छोटे वाला त्रिभुज। छोटे वाले त्रिभुज के लिए कितना अंश है 45। तो ये 45 है, तो ये भी हमारा क्या होगा 45। 45 के सामने वाली भुजा क्या होगी h, तो ये हमारी h होगी। तो 45 के सामने वाली भुजा कितनी होगी h। तो ये पता लग गया ये h है, तो ये h है। तो क्या हुआ 15 सेकंड बाद जो विमान यहाँ था वो यहाँ पे पहुंच गया। तो जब कितना हो गया इसका 49 कोण 30 डिग्री। तो अब बात करेंगे बड़े वाले त्रिभुज के लिए। ये 30 है, ये 90 होगा, और ये कितना होगा 60। तो 30 के सामने वाली भुजा कितनी होगी h, और 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी h रूट 3, क्योंकि ये बड़ा त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। तो आधार हमारा ये यहाँ से यहाँ तक पे ही होगा। तो हमें ये ज्ञात करना है कि जो विमान था वो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी तय करी। तो हमें तो ये वाली दूरी निकालनी ना की पड़ी। तो ये वाली 5 रूट 3 है, ये कितनी है 5। अगर हम इस वाले में से ये वाली घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 रूट 3 माइनस के h। तो हमें पहले इसका मान निकालना। अब यहाँ देखेंगे ये भी h है, ये भी h है, और इसकी विमान की धरातल से ऊंचाई कितनी दे रखी थी 2500। तो ये हमें पता लग गया कि h का मान तो दे रखा उसने 2500। तो यहां रख देंगे क्योंकि हमें तो ये वाली दूरी निकालनी। तो यहां से निकाल लेंगे दूरी। तो दूरी कितनी है हमारी h रूट 3 माइनस के h। तो यहां देख लेंगे, यहां से हमारा कॉमन क्या है h, तो रूट 3 माइनस के 1। अब यहाँ पे h का मान रख देंगे, कितना आ गया 2500 रूट 3 माइनस के 1। तो ये तो आ गई हमारी दूरी निकलेगा जो कि हमारी मीटर। तो हमारे एक्सरसाइज क्या ज्ञात करवा रहा गति। तो गति है चाल, तो चाल बराबर हमारे किसके हो दूरी बटे समय, और दूरी हमारी कितनी आई 2500 रूट 3 माइनस के 1, और समय कितना दे रखा 15 सेकंड। तो ये जो हमारा निकल आवेगा मीटर प्रति सेकंड में आवेगा, पर हमें निकालना किस में किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसमें एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें 18/5 से गुना कर देंगे जो हमारा आया हुआ। तो इसमें क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे। तो 2500 रूट 3 माइनस के 1/15, तो कितने से गुना कर देंगे 18/5। तो यह आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ चेक कर लेंगे कौन सा किससे कटता है। तो 3 पंजे 15, 3 छल 18, 5 से कितनी बार कट गए 500 बार, और 5 से फिर कट गए 100 बार।
तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कितना बचा 100 और 6, तो 100 और 6 की गुना कर देंगे 600 और √3 माइनस के 1, तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, जो हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन है वो ज्यादातर हमारा आंसर जो मिलेगा √3 के पदों में मिलेगा। तो जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो सबसे हार्ड क्वेश्चन है वो इसी तरह का है, अन्य जो हमने अब तक कर चुके क्वेश्चन लगभग वे उसी तरीके के मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब